क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों गले में जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो प्यारे बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में जो अंडाशय होती है वो 2 अंडाशय होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 4 नंबर, निम्न में देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो प्यारे बच्चों मादा प्रजनन प्रणाली का जो भाग नहीं है वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन प्रणाली का भाग है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और शुक्रवाहिका का काम होता है शुक्राणु का भंडारण करना, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है क्या है। प्यारे बच्चों प्रेग्नेंट का जो पहला लक्षण होता है तो वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है मासिक धर्म का बंद हो जाना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका बंद हो जाना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, पूछा गया है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। प्यारे बच्चों एक प्रेग्नेंट यानी स्त्री है, ठीक है, वो उनके लिए जो है सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है। तो आपको याद रखना है टहलना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पूछा गया है कि प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो प्यारे बच्चों प्रसव के उपरांत जो देखभाल की जाती है वो यानी माँ और शिशु दोनों की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पूछा गया है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। प्यारे बच्चों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो वो 28 दिनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पूछा गया है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है। तो प्यारे बच्चों महिलाओं में जो गर्भावस्था के दौरान रक्त में जो कमी आती है वो कैल्शियम तत्व की कमी आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। प्यारे बच्चों इससे पहले आपको बताया ना कि शुक्राणु का जो भंडारण करता है वो है यानी शुक्रवाहिका नलिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है तो वह शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्यारे बच्चों मानव शरीर की जो है यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो यानी लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है। तो आपको याद रखना है वो होती है यकृत, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूलिएगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीवर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर पूछा गया है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। प्यारे बच्चों हार्मोनल असंतुलन का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है तो वो है पेट की चर्बी में वृद्धि, यानी घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये तीनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 13
13 नंबर पूछा गया है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। प्यारे बच्चों, बच्चों का जो विकास होता है तो वो कितने दिनों में होता है, तो आपको पता होगा महीनों में कि 9 माह के अंतर्गत जो है बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिनों में पूछा है तो दिन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 माह बराबर 30 दिन होता है, तो 9 माह बराबर कितना दिन होगा, 270 दिन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 150, 280, 390, 460 है, 200 यानी 270 कहीं नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कोई भी यानी गर्भ में शिशु का विकास कभी 5 दिन जो है लेट हो जाता है, फिर कभी जो है 5 दिन पहले हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगा करके आंसर लगा सकते हैं 280 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो प्यारे बच्चों, गर्भावस्था की अवस्था जो है वो शैशव अवस्था नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। प्यारे बच्चों, गर्भावस्था की कठिनाई कौन है, तो आपको याद रखना है गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, ये तीनों जो है गर्भावस्था की कठिनाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर पूछा गया है कि प्रसव उत्तर अवधि जो है यानी देखिए प्यारे बच्चों, प्रसव उत्तर जो अवधि है वो क्या यानी कब से कब तक है, तो आपको याद रखना है प्रसव से 45 दिन तक प्रसवोत्तर अवधि कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि प्रसव उत्तर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है यानी प्रसव से 45 दिनों तक के अवधि को प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, निषेचित डिंब यानी फर्टिलाइजेशन ओवियम का जो विकास होता है तो वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 18 नंबर। 18 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, तो आप लोग यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ के आप लोग आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। प्यारे बच्चों, क्या कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो यानी शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करेगा नहीं ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 19 नंबर। 19 नंबर पूछा गया है, देखिए माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यानी बोर्ड परीक्षा के लिए जो है ये फेवरेट प्रश्न है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित रहता है, तो वो एंटीबॉडी ए मतलब IgA उपस्थित रहता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। प्यारे बच्चों, मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। 21 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है ये क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, आप यहाँ देख सकेंगे, जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, जन्म से ही यानी शिशु में कौन से संवेग का प्रदर्शन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यार का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पिछले यानी पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए एक दूध पिलाने वाली माँ है जिसको पहले 6 महीने जो है प्रतिदिन आहार में यानी खाने के लिए कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो वो 15 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आपको इससे पहले ये क्वेश्चन मैं बता दिया कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो आपको बताए ना कि माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो
जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। 25 पूछा गया है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है 4 अवस्था है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। प्यारे बच्चों कोई बच्चा है जन्म लेता है तो वो कितने महीने के बाद उसके जो है पहला दांत निकलता है। तो आपको याद रखना है 6 माह के बाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। प्यारे बच्चों कोई भी शिशु कोई भी बेबी को जो है बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो कब, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी 3 माह के बाद। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। बच्चे को पूरक आहार में कितने माह के बाद से देनी चाहिए। प्यारे बच्चों बच्चे को जो पूरक आहार देना चाहिए तो वो कितने माह के बाद देना चाहिए, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह के बाद। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर पूछा गया है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। प्यारे बच्चों ORS पेय जो बनाते हैं तो इसे हम लोग जो है ORS पाउडर जो मिलता है ना तो उसको जो है किसके साथ मिलाना चाहिए, तो आपको याद रखना है दूध सूप जूस किसी के साथ भी नहीं, पानी के साथ मिलाना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। 30 पूछा गया है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाल्यावस्था कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा और 100% लर्ने वाला PDF कोर्स के लिए इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप कॉल मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 31 नंबर। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है। प्यारे बच्चों जन्म के समय जो है यानी भारतीय बच्चे की जो औसत लंबाई होनी चाहिए तो वो कितनी, तो आपको याद रखना है 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। 32 देखिए पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक आहार जो है पोषण प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 1993 के अनुसार पूछा है आंगनबाड़ी योजना में जो दाल चावल मिलते हैं ना तो उसमें पूरक पोषण जो प्राप्त कर रहे थे तो वो कितने, तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1.95 करोड़ जो है बच्चे और माताएं पूरक पोषण यानी ले रहे थे आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। प्यारे बच्चों जन्म के समय नवजात शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना, तो आपको याद रखना है 2.5 किलोग्राम से लेके 3 किलो यानी 3.5 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और औसत लंबाई कितना, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। 34 पूछा गया है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी आती है। प्यारे बच्चों गर्भावस्था के समय रक्त में जो है कैल्शियम तत्व की कमी आती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 35 और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा गया है कि यानी संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। प्यारे बच्चों संपूर्ण गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 700 से 1000 मिलीग्राम, मतलब 700 से 1000 mg। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।